हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह आपकी 10 बजे की क्लास होती है, लैंग्वेज क्लास। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों एक साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ओके, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जगदीश्वर में संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश्वर, जग धन ईश्वर, जगत धन दीश्वर या ज धन गदीश्वर। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, जगत धन ईश्वर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? अयादि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, नच संधि। तो बिल्कुल आसान हो जाता है इसका उत्तर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, नच संधि है। स्वर संधि का भेद नहीं है। बाकी अयादि, यड़, गुण ये सभी जो है स्वर संधि के उदाहरण हैं। चोरयतु इस पद में कौन से लकार, पुरुष और वचन का प्रयोग हुआ है? तो लोट लकार सब में लिखा हुआ है। बस आपको मेन जो गेस करना है वो पुरुष और वचन गेस करना है। चलिए देख लेते हैं। जो यहाँ पे सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन चोरयतु बनेगा। वारिणी शब्द में विभक्ति और वचन है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो है मिसटाइप्ड है। एक्चुअली जो वारी का रूप बनता है उसमें एक जगह पे आता है आपका वारिणी और एक जगह पे आपका आता है वारिणी। यानी कि या तो ये वाली मात्रा छोटी होगी या तो ये वाली मात्रा छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको ये वाला मान के चलना है, ठीक है। वारिणी इस शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, द्वितीय बहुवचन में आपका वारिणी शब्द जो है वो बनता है, प्रथमा बहुवचन में भी वही बनता है। और अगर मान लीजिए वारिणी होता, मतलब यहाँ पे छोटी की मात्रा होती ये, तो ये आपका द्वितीय द्विवचन में बनता। अगला प्रश्न देखेंगे। शुद्ध वाक्य है इनमें से कौन सा? रामः चलन्ति, सः खादन्ति, तौ क्रीडन्ति, रामः क्रीडति। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका रामा क्रीडति, बिल्कुल सबका सही। सखा किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग शब्द हो जाता है। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? लोट लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार या लंग लकार। चाहिए के अर्थ में, ये आपके सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भवभूति का कौन सा नाटक 10 अंक में विभाजित है? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, मालती माधवम जो है वो 10 अंक में विभाजित है। देखते हैं, मतलब इसमें 10 अंक हैं टोटल। सर्वनाम पद है इनमें से कौन सा? त्वम, अहम, सह या फिर ये सभी। तो बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे, ये सभी जो है वो सर्वनाम पद हो जाते हैं। अगला प्रश्न, कवींद्रः पदेकः संधि, यानी यहाँ पे कवींद्र में कौन सी संधि हुई है? अयादि, दीर्घ, गुण, यड़। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखेंगे कविधनीन्द्र, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यहाँ पे दीर्घ संधि अकः सवर्णी दीर्घ सूत्र से प्रयुक्त हुई है, ये इसका सही उत्तर होता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि हमारे दूसरे चैनल हैप्पी जीवन पे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम में 1000 के करीब सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो उसके लिए आप सबको बहुत सारा थैंक्स। एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी। चलिए देखेंगे, उत्तर जो सही होता है वो आपको सबको पता है, हिंदी का यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये शुद्ध शब्द वर्तनी वाला प्रश्न है, तो ये यहाँ पे मैं ऑप्शन में पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको खुद से देख के मात्राओं को समझना है। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका
ऑप्शन नंबर बी अनुष्ठान पूरी तरह से सही शब्द है। गुड़ संधि का उदाहरण है कौन सा? महोत्सव, महौषधि, अन्वेषण, गायन। गुड़ संधि। उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे। जो सही होता है आपका ए या ओ की मात्रा होती है संधि होने के बाद, बेसिकली आपका महाधनोत्सव बन गया महोत्सव, ये आपका गुड़ संधि का उदाहरण हो जाता है। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका बदनाम करना, बिल्कुल सभी का उत्तर सही है। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, लेकिन इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होता है? कुल मिला के अभिराम का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। आयुष, इलाज, सुंदर, राम का पुत्र। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। अगला देखते हैं। शिकारी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, यानी शिकारी के कौन से तीन पर्यायवाची होते हैं जो जिस ऑप्शन में तीनों शिकारी के ही पर्यायवाची लिखे हों। वाधिक, सहेरी, आखेटक, वधिक, सहेरी, आखेटक, वधिक, अहेरी, आखेटक या वाधिक, सहेरी, आखेटक। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, वधिक, अहेरी, आखेटक। ये सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही शिकारी के पर्यायवाची हैं। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? मतलब कुल मिला के तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या है, अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। मेरा पुरुष, उसका पुरुष, जिसका पुरुष, किसका पुरुष। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका पुरुष, इसका शब्दार्थ हो जाता है। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, कोई भी काम करना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब वो पुस्तक जो है पढ़ चुका है, तो यहाँ परफेक्ट टेंस है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, ठोर, पुष्कर। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर जो है ये देशज शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आप इंग्लिश से है और कल की तरह स्पेलिंग एरर का ही क्वेश्चन है। हर सेट में, हर क्वेश्चन में कुछ स्पेलिंग्स दी हैं जिसमें से कोई एक ही सही है, बाकी सारी गलत हैं। तो जो सही स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग सही है? अभी मैं पढ़ के बोलूँगी तो आपको तुरंत स्पेलिंग मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सही स्पेलिंग हो जाएगी इसकी। ट्रैंक्विलिटी, इसका जो अर्थ होता है प्रशांति, हम कह सकते हैं। सही स्पेलिंग TRANQUILLITY। नेक्स्ट, नाइटिंगेल की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। नाइटिंगेल मतलब होती है बुलबुल। सही स्पेलिंग इसकी जो आती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, NIGHTINGALE। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। बहुत लोग बेसिकली एंगल की स्पेलिंग के हिसाब से ये GLE इस तरह का गेस कर लेते हैं, या फिर नाइट फिर उसमें एंगल लगा दिया, तो ये गलत हो जाता है। रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी? आप सभी 2020 की बात छोड़ दीजिए, बाकी रेस्टोरेंट हर कोई जाता है तो लिखा रहता है वहाँ पे, और रेस्टोरेंट की स्पेलिंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, रेस्टोरेंट की जो सही स्पेलिंग हो जाती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी, RESTAURANT, रेस्टोरेंट।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे चारों अलग अलग वर्ड हैं, चारों अलग अलग वर्ड हैं, इसमें से कोई एक ही वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है यानी समयावधि जिसे हम कहते हैं, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ही सही है, DURATION। पहला ही ऑप्शन सही था, तो आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं हुई। नेक्स्ट देखेंगे अपील्ड या अपील्ड, क्या लिखा है मुझे नहीं पता, आप बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अपील्ड जो है वो इसका करेक्ट वर्ड होता है और इसकी सही स्पेलिंग हो जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी, APPALLED। इसका अर्थ होता है भयभीत या व्याकुल। अनीमिया की सही स्पेलिंग क्या होगी, जो कि एक बीमारी होती है रक्ताल्पता जिसे कहते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है। सही इसकी स्पेलिंग जो होगी वो होगी आपका ऑप्शन नंबर सी, ANAEMIA। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्कम्फर्ट की सही स्पेलिंग क्या होगी। एज अ टीचर स्पेलिंग एरर आपके मतलब आपकी नज़र से, सरसरी नज़र से भी आप कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं और कहीं पे स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपकी नज़र वहाँ पे रुक जानी चाहिए। एज अ टीचर अपने आप को इतना ट्रेंड करिए स्पेलिंग के मामले में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्कम्फर्ट, DISCOMFORT। ये इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, यानी असुविधा या कष्ट जिसे हम कह सकते हैं, सही आंसर होता है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। आई जस्ट होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और यस, लाइव क्लास के लिए जो है वो प्लान कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए जो है कोशिश स्टार्ट कर दी है। जैस एज सून एज पॉसिबल तो लाइव क्लास अब स्टार्ट होंगी क्योंकि। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।